Hello, viewers. Welcome to Review on Point. Finally, the wait is over. The most anticipated drama May is just on aired. So, without wasting any time, let's start. ड्रामा सीरियल ऑन एयर हुआ था ARY के ऊपर और फर्स्ट सीन के अंदर हमें नज़र आते हैं जैद प्लेड बाय वहाज अली और ये हमें खुदी और मैं का डिफरेंस समझाते हैं। जैद हमें क्रूज़ में सफ़र करते हुए नज़र आ रहे हैं। सारा जो मैं और खुदी वाला मोनोलॉग था वो बैकग्राउंड में सुनाई देता है। एज अ हीरो ये एंट्री बहुत ज़बरदस्त थी। कट टू नेक्स्ट सीन हमें नज़र आई हैं मुबशरा जाफ़र प्लेड बाय आयज़ा ख़ान। वो राइडिंग कर रही होती हैं और बहुत प्यारी लग रही होती हैं। राइडिंग करते हुए जो उनकी स्टाइलिंग थी वो भी ऑन पॉइंट थी। मैं की फ़र्स्ट एपिसोड की जो बेस्ट बात लगी वो मुझे ये लगी कि पूरी एपिसोड सिर्फ इंट्रोडक्शन के ऊपर नहीं थी। हर कैरेक्टर की बैक स्टोरी हमें क्लियर कर दी गई और इसके अलावा कैरेक्टर के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो भी हमें क्लियर कर दिए गए हैं। अभी जो मुबशरा जाफ़र हैं ये ग्रे कैरेक्टर है अभी तक जो हमें पता चला है, लेकिन सेल्फ ऑब्सेस्ड किस्म की बंदी है, बाप के पास अंधा पैसा है और ख़ूबसूरत आयज़ा ख़ान है ही और एज़ अ मुबशरा जाफ़र बहुत ज़बरदस्त लग रही हैं। हर गेटअप में ये बहुत प्यारी लग रही हैं। ऑब्वियसली सेल्फ ऑब्सेस्ड है तो प्राउड भी है। इनके अकॉर्डिंगली ये बिल्कुल परफेक्ट हैं और इन्हें हर चीज़ अपने मुताबिक परफेक्ट चाहिए। एनी हाउ राइडिंग के बाद ये पहुँचती है अपने घर, जहाँ पे कमरे में बैठ के इनके हस्बैंड अंडा पराठे का नाश्ता कर रहे होते हैं। ये जाती हैं तो इनको बहुत नागवार गुजरता है। वो कहती हैं कि डाइनिंग रूम में बैठ के क्यों नहीं खा रहे थे। पहली बात तो ये है कि वो पूछती हैं कि तुम्हें अंडा पराठा खाने की ज़रूरत क्या पेश आई। तो जो मज़लूम हस्बैंड है वो बेचारा कहता है, शक्ल से मज़लूम लग रहा है, वो कहता है आज मेरा दिल कर रहा था। तो वो कहती हैं कि फिर भी इसे डाइनिंग रूम में खाना चाहिए था। इसके अलावा वो वॉशरूम यूज़ करने के ऊपर भी उनको बोल रही होती हैं कि मेरा वॉशरूम तुमने क्यों यूज़ किया। इस सारे सीन में ही हमें पता चल जाता है कि उनका हस्बैंड एक सप्रेस्ड किस्म का आदमी है। वो इनके प्रेशर में ज़िंदगी गुजार रहा है और कोई इतना खुश नहीं लग रहा। और इसी सीन में ये भी इस्टेब्लिश हो जाता है कि ज़ाहिर है ये बंदी इसकी बात तो बिल्कुल भी नहीं मानती। खैर फिर इसका हस्बैंड जो है वो उसको कहता है अपना मुँह ठीक रखो, तुम्हें पता है हमारा कितना इम्पोर्टेंट दिन है। जी हाँ, इनकी एनिवर्सरी होती है अगले दिन। इस सारे सीन को देखते हुए बेडरूम का जितना भी हस्बैंड वाइफ का सीन था, इस सारे सीन को देखते हुए एंड तक हमें ये अंदाज़ा हो जाता है कि मुबशरा जो हैं वो टॉक्सिक भी हैं। कि जब से वो कमरे में एंटर होती हैं बस वो किसी ना किसी बात का इशू बना के बोलती ही जाती हैं अपने हस्बैंड के ऊपर। इसके बाद के सीन में दिखाया गया कि मुबशरा के हस्बैंड जो हैं वो अपनी माँ से मिलने आते हैं और अभी वो अपनी अम्मी से हाल चाल ही पूछ रहे होते हैं तो मुबशरा की कॉल आ जाती है वो उनको मज़ीद इंस्ट्रक्शंस जारी कर देती हैं। साथ ही ये भी कह देती हैं कि प्लीज़ अपनी अम्मी को मत बताना कि हमारी कल एनिवर्सरी है, कोई बहाना कर देना, मैं नहीं चाहती कि वो हमारे फंक्शन पे आएँ और अजीब-अजीब बातें करें। बाय द वे इनके हस्बैंड का नाम मुहिब है और उनको ये बात ऑब्वियसली नागवार गुजरती है, लेकिन वो अपनी अम्मी से छुपा जाते हैं और किसी डिनर का बहाना करके वहाँ से चल देते हैं। दूसरी तरफ ज़ैद जो है ग़ालिबन अभी कराची वापस आए हैं दुबई से और इनकी एंट्री होती है यहाँ पे ऑफिस में एक टाइगर वॉक के साथ। इनके गार्डन के साथ चल रहे होते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की एंट्री थी, जैसे कि पहले भी मैंने बताया। आई मस्ट से कि वहाज का अपना एक स्वैग है। खैर वो अपने फ़ादर को आके सरप्राइज़ देते हैं कि मैं आ गया हूँ। फ़ादर बहुत खुश होते हैं। फ़ादर उन्हें बताते हैं कि कल मुबशरा की एनिवर्सरी है तो तुम्हें वहाँ पे होना चाहिए। और ज़ैद जो होते हैं वो इतना इंटरेस्टेड नहीं लग रहे होते, लेकिन वो यहाँ पे बताते हैं कि नहीं तुम्हें पता है कि जाफ़र जो है वो मेरा सिर्फ बिज़नेस पार्टनर नहीं है, मेरा बचपन का दोस्त है, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि तुम उधर ना हो, तो तुम्हें मैनेज करना पड़ेगा। जाफ़र प्ले कर रहे हैं उस्मान पीरज़ादा और ये मुबशरा के फ़ादर बने हुए हैं। इसके बाद हमें दिखाया गया एक और तीसरा हाउस होल्ड और ये मिडिल क्लास घराना है। इसमें भाई हैं, भाभी हैं और बहन है। बहन जो है वो आयरा है। बेसिकली आयरा का घर है और इनके भाई भाभी इनके साथ रहते हैं और आयरा अज़ीका डैनियल प्ले कर रही हैं। इनका जो है बहुत पक्का पक्का अफेयर नज़र आ रहा है ज़ैद के साथ। आयरा के जो भाई हैं वो अपनी वाइफ से पूछते हैं कि आयरा कहाँ है, तो वो कहती हैं कि वो जॉब इंटरव्यू देने गई है, जबकि वो यहाँ पे ज़ैद के साथ डेट मार रही होती हैं। इनकी जो लव स्टोरी है जो हमें फ़र्स्ट एपिसोड में अभी इस्टेब्लिश हुई है वो काफ़ी गहरी नज़र आ रही है। मतलब कि अच्छी लव स्टोरी है, नीट एंड क्लीन लव स्टोरी है और ऐसा कुछ नहीं है कि एक दूसरे को कोई धोखा दे रहा है। दोनों एक दूसरे के साथ सिंसियर भी नज़र आ रहे हैं। खैर ज़ैद से गिफ्ट लेके जब आयरा अपने घर पहुंचती हैं तो वहाँ पे उनके भाई भाभी उनका इंतज़ार कर रहे होते हैं खाने के ऊपर।
और इसी दौरान उनको पता चलता है बातों बातों में कि आयरा का कल कोई रिश्ता आना है, जिस पे आयरा जो है ज़रा कंफ्यूज सी शक्ल बनाती है लेकिन कुछ बोलती नहीं है। कट टू नेक्स्ट सीन, मुबशरा जो है सारे दिन की शॉपिंग के बाद अपने बेड पे बैठ के अपने हाथों का मसाज कर रही होती हैं, तो उनके हस्बैंड मोहिब जो है वो उनको कहते हैं कि मैं तुम्हें अभी रात को एनिवर्सरी का गिफ्ट देना चाहता हूँ, और उनको खूबसूरत सा नेकलेस जो है वो गिफ्ट देते हैं। लेकिन मुबशरा जो है वो इतनी कोई इम्प्रेस होती हुई नज़र नहीं आती, जिसके ऊपर उनके हस्बैंड उन्हें कहते हैं कि ये तो अभी एक पहला गिफ्ट है, और असल गिफ्ट तो मैं तुम्हें एनिवर्सरी के वक्त दूंगा, कल रात को। जिसे सुन के मुबशरा को थोड़ा हौसला होता है और वो थोड़ा रिलैक्स होती हैं। इसी सीन के चलते उनका हस्बैंड पूछता है आखिर तुम्हें मेरे अंदर अच्छा क्या लगा था, तो वो उसको बताती है कि अच्छी तुम्हें मुझे ये बात लगी थी कि मेरे सामने तुम्हारी नज़र नहीं उठती थी, और मुझे पता चल गया था कि ये वो शख्स है जो मेरी हर बात में हाँ मिलाएगा। तो फाइनली यहाँ पे मुबशरा के करैक्टर का हमें बहुत अच्छी तरह अंदाज़ा हो गया। ये थी मैं की फ़र्स्ट एपिसोड की कुछ हाइलाइट्स। ऑल ओवर देखा जाए तो पेस बहुत फास्ट थी ड्रामे की, और ऑन दी होल अगर ड्रामे की बात करें तो हर चीज़ ऑन द पॉइंट लगी। एक्टिंग, स्टाइलिंग, कैरेक्टर्स के हिसाब से थी, एक्यूरेट थी, एग्जीक्यूशन बहुत अच्छी हुई हुई है, डायरेक्शन बहुत अच्छी लग रही है अभी तक। जो क्लास ये दिखाई भी है जिनके पास क्रेज़ी मनी है, उस हिसाब से हर चीज़ बड़ी एक्यूरेट और ऑन द पॉइंट लग रही है। अब अगर हम बात करें ज़ैद की, जो कि वहाज अली प्ले करें, तो जी वहाज अली की तो क्या ही बात है। हम इनको एज अ साद देख लें, एज अ मुतसिम देख लें, एज अ जुनैद देख लें, और अब हम इन्हें ज़ैद देख रहे हैं, तो हर एक में करैक्टर के हिसाब से इनकी एक्टिंग का लेवल बिल्कुल डिफरेंट है। हैंडसम तो वो हैं ही, लेकिन जिस लेवल की वो एक्टिंग कर रहे हैं तो उसमें उनका कोई लेवल नहीं है, मतलब कोई कंपैरिजन नहीं है। दूसरी तरफ हम बात करें आयज़ा के कैरेक्टर मुबशरा की, तो पहली बात तो ये कि आयज़ा इज़ सो ब्यूटीफुल, सो प्रिटी, शी इज़ अ ए लिस्टर फॉर अ रीज़न। एक्टिंग की बात करें तो वो सुपर्ब थी। लास्ट ड्रामा हमने इनका रमज़ान में चांद तारा देखा था, और कंपैरेटिवली अगर यहाँ देखा जाए तो मुबशरा को देख के कोई अंदाज़ा कर ही नहीं सकता कि ये चांद तारा वाली एक्ट्रेस हैं। आई हैव नो वर्ड्स। दूसरी तरफ देखा जाए तो अज़ीका की एक्टिंग भी बहुत अच्छी है। वो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हैं, तो उनकी स्टाइलिंग में, उनके कपड़ों से, उनके बात करने से वो एक मीडियोकर ही लग रही हैं। स्टोरी टेलिंग इज़ वेरी गुड। ये ड्रामा जंजबील ने लिखा है, और डायरेक्शन बहुत ज़बरदस्त है इस ड्रामे की। डायरेक्ट किया है ये बदर महबूब ने। तो ओवरऑल ड्रामा बहुत अच्छा है, जैसे कि मैं बार बार कह रही हूँ, क्योंकि मैं बहुत एक्साइटेड थी इस ड्रामे के लिए, और आयज़ा और वहाज के फैंस के लिए इट्स जस्ट ट्रीट टू वॉच। सो यू गाइस टेल मी कि आपको फर्स्ट एपिसोड कैसी लगी। सब्सक्राइब माई चैनल, like the video, share the video. Take care.